दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, मणिपुर में जिस तरीके से लगातार हिंसा हो रही है, लोगों की हत्या की जा रही है, उसके बाद जो मणिपुर से संबंधित लोग हैं, मणिपुर राज्य से संबंधित लोग हैं, उन्होंने दिल्ली के पटेल चर्च चौक के पास में एक प्रार्थना सभा रखी थी। इस सभा को समापन करके जो लड़कियां थीं, जो गर्ल्स थीं, उनको छोड़ने के लिए कुछ लोग जा रहे थे और उसी दौरान उन पर हमला होता है। उनको रोक करके उनकी आइडेंटिटी चेक की जाती है। क्या है ये पूरा मामला, सीधे जो लोग वहाँ पे उस समय थे जिन्होंने इस पूरी सभा को भी कंडक्ट किया था, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये क्या हुआ पूरा मामला आप लोगों के साथ? सर, अब मणिपुर की आप स्थिति जानते हैं, ऑलरेडी टेंस मोमेंट है। वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसके वजह से 355 आर्टिकल इम्प्लीमेंट हुआ है, तो वहाँ जो लॉलेसनेस है। अब ये देखिए कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ लोग पढ़ने आते हैं, शिक्षा लेने आते हैं, वैसे शहर में पटेल चर्च जैसी जगह पे जहाँ स्टूडेंट कम्युनिटी भरे हुए हैं, उस जगह पे जब वो प्रार्थना करके वो 3-4 बच्चे जब अपने घर की तरफ लड़कियों को छोड़ने गए और वहाँ पर आइडेंटिटीज़ चेक की जा रही है। यहाँ पता नहीं अपने ही कंट्री में आइडेंटिटी चेक करके मेजॉरिटी 30 से 40 का ग्रुप आके अचानक उन लड़कों से पूछता है आप कहाँ से हैं, आप क्या हैं। तो वो पूछता है कि भाई आप कौन है जो आइडेंटिटी चेक करने वाले हैं। तो जब फिर उन्होंने बताया जब कि तुम ट्राइबल हो, ये वो ट्राइबल के नाम पे गालियाँ दी, उसके बाद लड़कों का मोबाइल ले लिया, लड़कियों का मोबाइल ले लिया और असॉल्ट करने लग गए। लड़कियों पे रेप टू अटेम्प्ट तक की ऐसे गिन बातें की लड़कियों से कि अभी तक ट्रॉमेटाइज है, ना तो वो सो सकते हैं ना किसी से बात कर सकते हैं। किसी का चेहरा देख के वो अचानक डर जाते हैं। ऐसी स्थिति आ गई है अब दिल्ली वाले शहर में। और दिल्ली शहर में दिल्ली पुलिस जो कहता है सबके साथ सबके साथ रहेंगे, सुरक्षा देंगे। क्या सुरक्षा है इस दिल्ली के अंदर? ये सुविधाएं दिल्ली पुलिस जब तक एफआईआर नहीं करती, ये सारे स्टूडेंट आ रखे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होगा हम यही रहेंगे। अच्छा, आप लोग आए हैं यहाँ पर, कितनी देर से बातचीत चल रही है? अधिकारियों से कुछ आप लोगों से बात की होगी, क्या वजह क्या कि इतना टाइम लग रहा है? ये कल रात का इंसिडेंट है। कल रात में इतना इंसिडेंट हो गया, कंप्लेन हो गया, इंजरी हो गई, आपको लड़के का वुंड्स दिखाई दे दिया, एमएलसी ले लिया। इसके बावजूद और क्या प्रूफ चाहिए पुलिस को इंक्वायरी के लिए? अब अभी तक बिठा के रखा है, बोलते हैं देंगे रिपोर्ट देंगे, अभी तक रिसीविंग तक नहीं दिया। रिसीविंग भी इनके पास है, फ़ोटो खींच के दे रहे हैं। आप जानते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसा नहीं चलता, रिसीविंग हार्ड कॉपी चाहिए जिसमें ओरिजिनल सील लगा होता है। तो वही कंप्लेन थी कि भाई ओरिजिनल कॉपी दो, अगर एफआईआर लॉन्च नहीं करते तो वी विल अप्रोच द हायर अथॉरिटीज़। बट अभी तक इनके मुँह से कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि हम देंगे, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ में कुछ युवतियाँ भी हैं जो मणिपुर राज्य से जुड़ी हुई हैं मूल रूप से और दिल्ली में रह रही हैं। मैम, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हुआ क्या? Yeah, so we were having a prayer in a Patel Church, and after that, when we come out, unknowingly on the Nala of the Patel Church, there are people attacking 3 of my friends, and they are in traumatized right now. You know, we cannot expect these things happen in a city like Delhi. You know, everything is. We were so worried about what happened back home, and now we are not even safe here. So what is this happening? Where is the law and order in Delhi? So we were even. I could not talk to them. They could not even drink. They could not even eat. So it's so disheartening to see our friends being in city. They were college students, right? So it's so disheartening to see our friends facing this in a city, in what we thought as a safe city in Delhi. So we will be protesting here. We will not go out until unless they file the FIR. So they haven't filed the FIR yet. So we will stay here until unless it is in the time of incident, you are also there. I was not there, but my friend, they are my close friend. I want them. I go and see them, but I was not able to talk to them because they were traumatized and they could not handle the situation even now. सर, अभी आप लोगों ने क्या मन बनाया है, क्या चल रहा है आपके मन में? हमारी मांग तो यही है कि यहाँ कम्युनिटी बेस ऐसा कुछ एलिगेशन नहीं है, इंडिविजुअल ने किया, लेकिन जो इंडिविजुअल ने किया ये कम्युनल एंगल ये देने की सोच रहे हैं, बट ये कम्युनल एंगल नहीं है। इंडिविजुअल ने लड़कियों के साथ असॉल्ट किया, मोलेस्ट किया और लड़कों को असॉल्ट किया। जो जिन्होंने किया वो किस कम्युनिटी से थे, कौन थे वो कम्युनिटी तब पता चली जब उन्होंने अपने लैंग्वेज में बात करना चालू किया। वो मणिपुरी में बोलते हैं कि जो मणिपुर में हुआ है आज तुम्हारे साथ होगा, हम तुम्हारे साथ रेप करेंगे। ओके। तो आपने देखा कि लगातार जिस तरीके के हालात मणिपुर में बने हुए हैं उसको लेकर के यहाँ पर एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी और उसको जब कंडक्ट करने के बाद, पूरी तरीके से ख़त्म करने के बाद, जब जो
गर्ल्स थी उनको छोड़ने के लिए जाया जा रहा था, तो वहाँ जो दूसरे समुदाय के मणिपुर के लोग हैं वो वहाँ पर आते हैं, उनके संग असॉल्ट करते हैं। और इसी बात को लेकर के मुखर्जी नगर थाने में जो पीड़ित हैं वो आए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई है। और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता, कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जाती, ये तमाम जो लोग यहाँ मुखर्जी नगर थाने के बाहर बैठे हुए हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट यानी मणिपुर से हैं, संबंध रखते हैं, वो लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।